ओम शांति। जब नए आत्माएं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ते हैं तो उनके मन में यह सवाल रहता है कि मुरली क्या है और इसका महत्व क्या है, क्योंकि बीके भाई बहन द्वारा उन्हें रोज मुरली क्लास करने को कहा जाता है और मुरली का गहन अध्ययन करने को बोला जाता है। तो बच्चे के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर मुरली क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि मुरली क्या है और इसका महत्व क्या है। मुरली उस ज्ञान का अभिलेख है जो स्वयं निराकार परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को सुनाते हैं। यह अविनाशी ज्ञान समस्त आत्माओं के प्रति परमात्मा शिव के मधुर महावाक्य है। बचपन से ही हम सभी को अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु परमात्मा की प्रार्थना करना सिखाया जाता है। हम यह भी विश्वास करते हैं कि परमात्मा सब कुछ जानता है, वह सर्वज्ञ है। अनेकों धर्मों में यह माना जाता है कि परमात्मा सत्य है, वह इस सृष्टि का रचयिता है और सभी पदार्थ प्राणी का झांता है, परंतु वह कौन है, कैसा है और कब हमें आकर ज्ञान देते हैं। हमें कहीं ना कहीं यह तो निश्चय है कि वह सत्य ज्ञान देने वाला सुखदाता है, क्योंकि हमें यह ज्ञान पहले भी मिला है। यह कहा जाता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। जब परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं तब हमें विश्व नाटक चक्र के बारे में, जो कि अविनाशी चक्र है, के बारे में ज्ञान देते हैं। साथ परमात्मा स्वयं आकर हमें विनाश के बारे में भी ज्ञान देते हैं। हम सभी आत्माएं इस विश्व नाटक चक्र का भाग है, केवल परमात्मा ही इस विश्व नाटक चक्र से अलग है। वर्तमान संगम युग ही वो समय है जब परमात्मा आकर हम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का परिचय देते हैं। हम बच्चों को यह सत्य ज्ञान निराकार परमात्मा अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा तन के द्वारा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के रथ है और इसके तन द्वारा शिव बाबा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। अब जान लेते हैं कि मुरली का महत्व क्या है। हजारों ब्राह्मण भाई बहन अपने दिन की शुरुआत मुरली पढ़कर और सुनकर प्रारंभ करते हैं, ताकि वह अपने पारिवारिक संबंधों को श्रीमत के अनुसार आसानी से व्यवस्थित रख सके। क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां सेवा केंद्रों पर ही नहीं बल्कि अपने घरों में भी रहते हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए संयमित जीवन जीना ही श्रीमत है। जब पवित्रता को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तब हम ईश्वरीय विद्यार्थी बन जाते हैं और परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद के साथ एक नई जीवन आरंभ करते हैं। परमात्मा हम बच्चों से मुरली के माध्यम से ही बात करते हैं और जो कोई भी सवाल हमारे मन में होता है उसका उत्तर हमें मुरली में मिल जाता है। इसलिए मुरली ही हमारी सच्ची मार्गदर्शक है। यह वो अमृत है जिसके द्वारा हम बच्चों को परमपिता परमात्मा से वर्षा प्राप्त होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि वर्षा क्या है। यह वो दुनिया है जिसे स्वयं परमपिता परमात्मा आकर स्थापित करते हैं। श्रीमत के द्वारा हम अनेक विषयों से अवगत होता है। मुरली हमारे कर्मों का मार्गदर्शक है। मुरली को पढ़ने से और इसके गहन चिंतन से हमारे अपने कर्मों की गुणवत्ता का पता चलता है। इस ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य है दैवीय गुणों द्वारा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना और गुणों शक्तियों एवं ज्ञान में परमपिता परमात्मा समान बनना। उम्मीद है अब आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। ओम शांति।